स्वागत है आप सभी को आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में आप जानेंगे सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज के सेशन को। इसी के साथ हमारा पहला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? आपके ऑप्शंस हैं गुरदयाल सिंह 1916, चंद्रशेखर आजाद 1920, लाला हरदयाल 1913 या फिर सोहन सिंह भाखना 1918। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, लाला हरदयाल सिंह 1913। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई, जो कि यह एक राजनीतिक पार्टी था जिसका उद्देश्य था भारत को स्वतंत्रता प्राप्त कराना। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी, लाला हरदयाल 1913। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो आपके ऑप्शंस हैं 1929 लाहौर, 1933 कलकत्ता, 1931 कराची या फिर 1924 बेलगाम। तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। ऑप्शन ए 1929 लाहौर। अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? आपके ऑप्शंस हैं वारदोली, अहमदाबाद, खेरा या फिर चंपारण। तो वर्ष 1928 में वारदोली आंदोलन हुआ था, जो कि एक किसान आंदोलन था। उसके दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए, वारदोली। अगला प्रश्न है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? आपके ऑप्शंस हैं 1838, 1858, 1881 या फिर 1911। तो याद रखेंगे, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट वर्ष 1881 में पारित हुआ था। ऑप्शन सी 1881 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? आपके ऑप्शंस हैं 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, 14 अप्रैल 1919 ईस्वी, 15 अप्रैल 1919 ईस्वी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौजों द्वारा जालियांवाला बाग में गोलियां चलाई गई थी, जिसमें बहुत सारे लोग घायल और बहुत सारे लोग शहीद हो गए। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो आपके ऑप्शंस हैं कुरान, गीता, हदीस या फिर बाइबल। तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबल पुस्तक की छपाई की। जिस प्रकार हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है गीता, मुसलमानों का कुरान, उसी प्रकार बाइबल भी ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है। तो ऑप्शन डी, बाइबल पुस्तक की सबसे पहले गुटेनबर्ग ने छपाई की। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ से हुई? आपके ऑप्शंस हैं भारत, जापान, चीन या फिर अमेरिका। तो विश्व में सबसे पहले मुद्रा की शुरुआत 9वीं शताब्दी में चीन से हुई। ऑप्शन सी, चीन। अगला प्रश्न है, संविधान की धारा का संबंध है? आपके ऑप्शंस हैं वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संरक्षण से या फिर खनिज संपदा संरक्षण से। तो संविधान में धारा का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ऑप्शन ए, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो आपके ऑप्शंस हैं 15%, 20%, 10% या फिर 7%। तो बिहार के जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें 7% भाग पर वन का फैलाव है। ऑप्शन डी, 7%। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? आपके ऑप्शंस हैं मैग्नीज, टीन, लोहा या फिर बॉक्साइट। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक प्रमुख अयस्क है जिससे एल्युमिनियम बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बॉक्साइट। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? आपके ऑप्शंस हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर मेघालय। तो देखिए, सौर ऊर्जा उस राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पन्न हो सकती है जहां पर
सूरज की रोशनी अधिक होती हो। तो राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ पे बालू ही बालू है, यानी कि मरुस्थल है, वहाँ पे पेड़ पौधे कम हैं, तो वहाँ पे सूरज की रोशनी अधिक मिलती है, तो सौर ऊर्जा की उत्पादन सबसे ज़्यादा वहाँ की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? आपके ऑप्शंस हैं चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग या फिर विद्युत उपकरण उद्योग। तो देखिए, खिलौना उद्योग एक छोटे पैमाने का उद्योग है जिसे लोग घर में भी बनाते हैं, तो ऑप्शन सी खिलौना उद्योग इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? आपके ऑप्शंस हैं 6283 किलोमीटर, 5243 किलोमीटर, 7283 किलोमीटर या फिर 8500 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 6283 किलोमीटर। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई 6283 किलोमीटर है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है? ऑप्शन ए है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, ऑप्शन बी है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, ऑप्शन सी है बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, ऑप्शन डी है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान अधिकार न मिलना। तो देखिए, जब हम सामाजिक विज्ञान में लैंगिक विभाजन की बात करेंगे तो समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाओं के बारे में बात करेंगे, यानी कि समाज में स्त्री और पुरुषों में क्या अंतर देखा जाता है, इसके विषय में बात करेंगे। तो ऑप्शन बी, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन ए है यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ऑप्शन बी है यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है, ऑप्शन सी है लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है, ऑप्शन डी है महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव है। तो देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ पे सभी धर्मों को समान माना जाता है, धर्म के आधार पर भारत में कोई भेदभाव नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। यह एक सही कथन है, हमारे संविधान में इसके बारे में बताया गया है। हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जिसमें धर्मों के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव का मनाही करता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए है इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, ऑप्शन बी है श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, ऑप्शन डी है देश में आपातकाल लागू हुए थे, या फिर ऑप्शन डी जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो देखिए, वर्ष 1975 इसलिए भारतीय राजनीति में जाना जाता है क्योंकि इसी वर्ष 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल लागू हुआ था, जो कि लगभग 21 महीने तक लागू हुआ था। तो ऑप्शन सी, देश में आपातकाल लागू हुआ था इस वर्ष। अगला प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? आपके ऑप्शंस हैं मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद या फिर जयप्रकाश नारायण। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। नर्मदा घाटी परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से संबंधित है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं सरकार, न्यायपालिका, संविधान या फिर राजनीतिक दल। तो देखिए, लोकतंत्र का प्राण दो चीज़ों को माना जाता है, देश की जनता और संविधान को। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी, संविधान, जो कि लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। अगला प्रश्न है, दल बदलू कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? आपके ऑप्शंस हैं सांसदों और विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए, सांसदों और विधायकों पर ही केवल दल बदलू कानून लागू होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे सांसद और विधायक ऐसे हैं जो कभी बीजेपी में जाएंगे तो कभी कांग्रेस में, तो वो अपना दल बदल सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के केस में ऐसा नहीं होता है। तो ऑप्शन ए, सांसदों और विधायकों पर ही केवल दल बदलू कानून लागू होते हैं। अगला प्रश्न है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? आपके ऑप्शन है 1992, 1999, 2003 या फिर 2004। तो जेडीयू अर्थात जनता दल यूनाइटेड का जो स्थापना है वो वर्ष 2003 में हुआ है। ऑप्शन सी 2003। अगला प्रश्न है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है? अविकसित, विकसित, अर्धविकसित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश विकसित कहलाता है, जैसे जापान, चीन, अमेरिका, ये सब विकसित देश हैं। और जिस देश में प्रति व्यक्ति आय कम होती है वो विकासशील कहलाती है, जैसे हमारा इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी, विकसित। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? आपके ऑप्शंस हैं पटना, गया, शिवहर या फिर नालंदा। तो बिहार की राजधानी पटना जो जिला है उसकी जो आय है प्रति व्यक्ति वो सर्वाधिक है। ऑप्शन ए, पटना। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या फिर पंजाब नेशनल बैंक। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1931 को हुई और इसका मुख्यालय मुंबई में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत के जो अन्य बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है, उसको चलाती है, उसको कंट्रोल करती है। साथ ही साथ ये जो भारत की इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, इसको भी कंट्रोल करती है। तो भारत के केंद्रीय बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न जो है आप लोगों के लिए, भारत कैसा देश है? विकसित, विकासशील, अर्धविकसित या फिर सभी? अगर आपको पता है भारत कैसा देश है तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर अभी तक प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के पार्ट 1 और 2 आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं हम सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पार्ट 2 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।